आपको दिखाने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी बिज़नेस में सूटेबल है। रिटेल बिज़नेस है आपका, गारमेंट शॉप है, मिनी मार्ट्स है, सुपर मार्ट्स है, मोबाइल शॉप है, ऑटो पार्ट्स की आपकी शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, जनरल स्टोर है, या किसी भी किस्म का बिज़नेस है, ये सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस में आपकी मदद करेगा और बहुत ही सूटेबल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो आइए हम चलते हैं, आपको एक डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम, ये आ गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। ये वो लॉगिन सेक्शन होगा जहाँ पे हर यूज़र जो है वो अपने पासवर्ड से लॉगिन करेगा और एडमिन जो है वो उसको लिमिटेड राइट्स भी दे सकता है, परमिशंस भी दे सकता है कि वो कोई एडिट ना कर सके या कोई चीज़ डिलीट ना कर सके। आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया हमारा मेन मेन्यू। आप देख सकते हैं ये पूरा डैशबोर्ड हमारा बना हुआ है, जिसमें आपकी सेल्स शो होंगी, कैश एंड बैंक का बैलेंस शो हो रहा होगा, पेमेंट्स अवेटिंग जो अभी हमें मिली नहीं है वो शो हो रही होंगी, ओवर ड्यू जो हमें पे करने हैं अपने वेंडर्स को वो शो हो रहा होगा, टॉप आइटम्स आप देख सकते हैं, टॉप कस्टमर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, पेमेंट्स आप कितनी कर चुके हैं, कैश फ्लो पूरा आपका यहाँ चल रहा होगा, सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐड न्यू आइटम पे। ये हमारा सेक्शन आ गया जहाँ पे हम अपनी कैटेगरी वाइज आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जनरल आइटम है, इसके अंदर हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, केचप, जैम, ब्रेड, एग। इसी तरीके से हम कॉस्मेटिक्स में आते हैं तो कॉस्मेटिक की कैटेगरी बनी हुई है। अब आपका फॉर एग्जांपल फार्मेसी है तो आप यहाँ पे फार्मेसी ऐड कर देंगे, कैटेगरी बना देंगे, कैटेगरी नंबर 4 फार्मेसी, ठीक है। ये कैटेगरी मैंने सेव कर दिया। अब फार्मेसी के अंदर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जैसे टैबलेट्स हो गई, ठीक है, इस तरह कैप्सूल्स हो गए, ठीक है। इस तरह आप जितनी चाहे कैटेगरीज बना सकते हैं। अब इन कैटेगरीज के अंदर हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। टैब्स के अंदर मैंने ऐड किया पैनाडोल ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। उसकी परचेजिंग प्राइस डाल दी कि हमें पर पीस कितने का पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये की एक आ रही है, हम बेच रहे हैं 3 रुपये की, सेलिंग प्राइस मैंने 3 रुपये लिख दिया और सेव कर दिया। इसी तरीके से हम कोई और कैटेगरी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस है मोबाइल शॉप का, तो हम मोबाइल की कैटेगरी बना देंगे। अब मोबाइल के अंदर हमने बना दिया फॉर एग्जाम्पल एसेसरीज़ के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया मोबाइल कवर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन परचेजिंग प्राइस डाल दी, कितने का हमें आया है, सेलिंग प्राइस हमने डाल दी, सेव कर दिया। ये हमारा इसी तरीके से तमाम आप अपने बिजनेस के आइटम्स खुद से यहाँ सेव कर सकते हैं और इनके बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आइटम ऐड करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी परचेजेस के सेक्शन पे। अभी आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं, किस वेंडर से परचेज़ कर रहे हैं उससे पहले हम वेंडर्स का अकाउंट्स बना देंगे। जितने भी हमारे सप्लायर्स होंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा सप्लायर है हारिस शाहिद, उसको मैंने कर दिया सेव, ये मेरा सप्लायर ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं सेलेक्ट करूँगा किस सप्लायर से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। मैंने हारिस लिखा, मेरे पास सप्लायर का नाम आ गया, ठीक है। उसका प्रीवियस बैलेंस भी यहाँ शो हो रहा होगा, अभी 0 शो हो रहा है क्योंकि हमारी पहली इन्वाइस बन रही है। इन्वाइस नंबर मैंने लिख दिया, किस इन्वाइस के अगेंस्ट मेरे पास गुड्स रिसीव हो रहे हैं। अब मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ मैंने बता दिया, मोबाइल कवर। अब मोबाइल कवर मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो मुझे बता रहा है कि बैलेंस में 0 पीस पड़े हुए हैं। टोटल मोबाइल एसेसरीज़ की ये कैटेगरी है और मोबाइल कवर सेलेक्ट किया मैंने, क्वांटिटी डाल दी मैंने, फॉर एग्जांपल 200 पीस मैं परचेज़ कर रहा हूँ। 299 के हिसाब से मेरा अमाउंट बन गया 59,800। कोई डिस्काउंट अगर मुझे मिल रहा होगा तो मैं यहाँ डिस्काउंट डाल दूँगा। इसी तरीके से एक पैनाडोल में परचेज़ कर रहा हूँ, 2 रुपये के हिसाब से इसके रेट आ गए, मेरे पास 100 पीस आ रहे हैं, 200 इसकी अमाउंट बन गई। टोटल आप देख सकते हैं, या अगर कोई एडिशनल डिस्काउंट डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, कैरेज एंड फ्रेट डालना है वो भी डाल सकते हैं। अब आप इस वेंडर को कितनी पेमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 5,000 पे कर दिए, रिमेनिंग बैलेंस जो है 55,000 इसके लेजर में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारी परचेज इनवॉइस है जो कि प्रिंट हो चुकी है, जिसमें इनवॉइस नंबर, डेट, सारी चीज़ आ गई, किस वेंडर से हमने क्या क्या माल परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया, पूरी एक इनवॉइस बन के आ गई। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। अब मुझे देखना है कि इस वक्त मेरे पास स्टॉक की क्या पोजीशन है, कितना स्टॉक अवेलेबल है। रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बैलेंसेस में आके मैंने डिस्प्ले किया तो अभी मुझे बता रहा है पैनाडोल मेरे पास 100 क्वांटिटी आ चुकी है, आउट अभी तक 0 है, कोई सेल नहीं हुई है। इसी तरीके से मोबाइल कवर मुझे बता रहा है 200 आ चुके हैं, आउट अभी तक 0 है। 60,000 का मेरे पास टोटल स्टॉक शो कर रहा है। अगर मुझे कैटेगरी वाइज स्टॉक की रिपोर्ट निकालनी है तो मैं कैटेगरी वाइज में निकाल सकता हूँ, फार्मेसी या मोबाइल या जनरल आइटम, जो भी मुझे निकालनी होगी मैं उस हिसाब से निकाल सकता हूँ। अब हम आ जाते हैं हम सेल इनवॉइस पे। यहीं पे आप देख रहे हैं काउंटर सेल का ऑप्शन है।
यहाँ पे मैं जैसे ही बारकोड स्कैन करूँगा तो आइटम उठ के आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको सर्च कर लेते हैं। पैनाडोल सेलेक्ट किया मैंने, ये पैनाडोल आ गई। अगर 2 क्वांटिटी है तो मैं 2 दफ़ा सर्च करूँगा तो ये 2 क्वांटिटी आ गई। ठीक है, रिसीव अमाउंट कितनी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 6 रुपये का बिल बन गया, कस्टमर ने मुझे 6 रुपये दे दिए। मैंने एंटर किया, डू यू वांट टू प्रिंट दिस, यस करूँगा तो ये हमारी स्लिप प्रिंट हो जाएगी। ये देख सकते हैं ऊपर आपका लोगो आ रहा होगा, फ़ोन नंबर आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा और ये कंप्लीट आपकी स्लिप जनरेट हो रही होगी और ये आपके थर्मल रिसिप्ट प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगी। इसी के तहत हम आप जब हमारा स्टॉक चेक करेंगे, इन्वेंट्री बैलेंसेस में हम आ गए, डिस्प्ले किया तो अब ये मुझे बता रहा है कि पैनाडोल मेरे पास 100 थे, अभी हमने 2 सेल कर दिए, 98 हमारे पास स्टॉक रह गया। मोबाइल कवर हमारे पास 200 थे, क्वांटिटी 0, अभी तक कोई सेल नहीं किया, 200 ही पड़े हुए हैं। स्टॉक आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसी तरह मुझे सेल्स की रिपोर्ट निकालनी है, मैं सेल्स रिपोर्ट में आ गया, सेल रजिस्टर में आ गया। मुझे बता रहा है कि टोटल मेरी आज की सेल्स हुई है, 2 आइटम मैंने सेल किए, 6 रुपये की मेरी टोटल सेल हुई है। अगर मुझे काउंटर 1 या काउंटर 2 की अलग अलग सेल्स देखनी है तो मैं अलग अलग सेल्स भी फ़िल्टर कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे देखना है टोटल आज का प्रॉफिट क्या हुआ है तो मैं आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आके आज का प्रॉफिट देख सकता हूँ कि आज मेरा टोटल 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है और मैंने 2 आइटम सेल किए। इसी तरीके से आपके पास मज़ीद रिपोर्ट्स हैं, आपको लेजर्स चेक करने हैं। मुझे देखना है हारिस शाहिद का क्या लेजर है, मुझे कितनी पेमेंट करनी है हारिस शाहिद को, तो मुझे टोटल पूरा उसका लेजर पता चल जाएगा कि 60,000 की इसकी इनवॉइस थी, 5,000 हम पे कर चुके हैं, मज़ीद 55,000 रुपये हमें पे करने हैं। लेजर को मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट की शक्ल में इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको PDF पे कन्वर्ट करके अपनी पार्टी को सेंड भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें बाकी और रिपोर्ट्स हैं, परचेजिंग की मल्टीपल रिपोर्ट्स हमने बनाई हुई हैं। आपको ये पता चल जाए कब कब किससे आपने परचेजिंग की है, कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया। पीरियड वाइज अगर आपको परचेजिंग देखनी है तो आपके पास पीरियड वाइज परचेजिंग की हिस्ट्री आ जाएगी, वेंडर वाइज देखनी है तो वेंडर वाइज भी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको टोटल वेंडर के बैलेंसेस देखने हैं कि इस वक्त कितना आपको मार्केट में पेएबल आप हैं तो आपको टोटल पेएबल की पूरी समरी यहाँ शो हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें आपका ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट आपको देखनी है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है आपको, तो आप पूरी इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं कि रेवेन्यू 6 रुपये का हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपकी, अदर इनकम अगर हम कोई ट्रांजेक्शन इसमें करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डालेंगे तो हमें प्रॉपर नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा होगा। इसी तरीके से इसमें कंप्लीट आप अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा हम आपको एक्सपेंसेस का, सबसे पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे अपने कंप्लीट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं, कैश, बैंक, आपके फिक्स एसेट्स हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी कैपिटल, ऑनर्स के आप ड्राइंग अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं तो उसके अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हैं, या किसी और किस्म का एक्सपेंस हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं शॉप एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स। यहाँ पे आप जितने हेड चाहे बना सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ टी एक्सपेंस और इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ये मेरा एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मुझे एक ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं आ जाऊँगा पेमेंट्स में, एक्सपेंस के सेक्शन पे। अब यहाँ पे मुझे एक्सपेंस करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं कैश इन हैंड से एक्सपेंस कर रहा हूँ। किस एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, टी एक्सपेंस, मैंने कर दिया टुडे एक्सपेंस, ट्रांजेक्शन डाल दी मैंने और मैंने 500 की आज की टी एक्सपेंस में ट्रांजेक्शन कर दी। जैसे इसको सेव करूँगा तो ये एक्सपेंस की एंट्री पास हो गई। अब मुझे टोटल लेजर निकालना है तो मैं यहाँ पे टी एक्सपेंस का पूरा लेजर भी निकाल सकता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि टोटल आज के दिन में मेरी एक्सपेंस हो चुके हैं, पूरे मंथ के आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस शो हो रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, सेल्स, कैश एंड बैंक्स, पेमेंट्स, ओवर ड्यूज़, टोटल हमारी पेमेंट्स कितनी हो चुकी हैं, रिसिप्ट्स कितनी हो चुकी हैं, टॉप आइटम्स हमारे इस वक्त क्या सेल हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, टॉप कस्टमर्स आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा डेमो पसंद आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0324241974 और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।